जय भीम दोस्तों। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि तुम मंदिर में क्यों नहीं जाते हो। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा हर बार प्रयत्न करता हूं मैं मंदिर में जाऊं। मैं जिस किसी मंदिर में जाता हूं वहां पर बाहर भिखारी बैठा हुआ होता है। वो एक टुकड़े की रोटी के लिए बाहर भीख मांगता है। वो भगवान से भीख नहीं मांगता, भगवान तो मुझे रोटी दे दे। और अंदर जब देखता हूं तो अंदर का बैठा हुआ भगवान 56 भोग यानी इतना सारा भोग उसके खाने के लिए होता है, लेकिन वो भगवान फिर भी खाता नहीं है। और बाहर बैठा उसे वो भगवान एक टुकड़ा भी नहीं दे पाता। मैं तब तक उस देवी देवताओं के मंदिर में नहीं जाऊंगा जिस देवी देवता के मंदिर के पास उसकी सुरक्षा के लिए आर्मी खड़ी करनी पड़ती है। मैं तब तक उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक उस मंदिर का महाराज ये कहने से चुप नहीं रहेगा भगवान सर्वव्यापी। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो जिस बहन बेटियों का बलात्कार होता है सर्वव्यापी वहां पर प्रकट क्यों नहीं होता। मैं तब तक उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक उस मंदिर का देवता खुद अपने मंदिर के अंदर उजाला नहीं करता। मैं तब तक उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक वो भगवान अपने मंदिर की सफाई खुद नहीं करता। मैं तब तक उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जब तक वो मंदिर का भगवान अपने हाथों से खुद नहीं खाता। दोस्तों, मैं कोई पाखंडवादी कि अंधविश्वासी नहीं, मैं संपूर्ण रूप से भगवान का भक्त हूं और मैं अपने कुल देवता भगवान बुद्ध को मानने वाला हूं। हमारे भगवान बुद्ध हमें कहते हैं कि पहले तुम तर्क करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और समझो कि ये चीज बराबर है तभी करो, वरना मत करो। क्योंकि हमारा देश आज दूध बहाता है, घी को जलाता है और मूत पीता है। दोस्तों, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ पाखंडवादियों ने इस देश के अंदर प्रावधान कर दिए कि हमारे मूत महान है, गोबर महान है। और जिस कुल के अंदर मान लो कि अभी मेरा नाम राजेश राठौड़ है तो मेरी जितनी भी औलादे पैदा होगी वो राठौड़ के नाम से पैदा होगी, ना कि कोई रोहित होगा, ना कोई वाल्मीकि होगा, ना कोई चमार होगा, वो सिर्फ राठौड़ी होगा। तो जिस धर्म के अंदर भगवान ने अलग अलग औलादे पैदा की, अलग अलग जातों की औलाद पैदा की, कभी सुना है कि ऐसा भी तो हो सकता है। और अभी मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कभी भारत के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं है और कोई शूद्र भी नहीं है। क्योंकि जब मुख से पैदा नहीं होता वो ब्राह्मण नहीं है। अगर जो मुख से पैदा हुआ वही ब्राह्मण है। अभी इस दुनिया के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं बचा क्योंकि मुख से कोई पैदा नहीं हो रहा है, सब माँ की कोख से पैदा हो रहे हैं। और जो भुजाओं से पैदा होता है वही क्षत्रिय है, जो भुजा से पैदा हुआ वही क्षत्रिय। क्योंकि अभी सब लोग माँ की कोख से पैदा होते हैं तो वो क्षत्रिय भी नहीं है। अभी कोई वैश्य नहीं है क्योंकि अभी वो जंगा से पैदा नहीं हो रहा। जो जंगा से पैदा होगा उसे हम वैश्य कहेंगे। तो अभी कोई भारत में वैश्य भी नहीं और अभी कोई भारत के अंदर शूद्र भी नहीं है क्योंकि कोई पैरों से पैदा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कोई अभी शूद्र भी नहीं है। हम लोग मानव है, हमें मानवता का ही मान रखना है। और सभी लोगों से कहना है अगर भारत को आप सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो जो आपको मैंने बात कही वो बात सही हो तभी मंदिरों में दान करे, वरना दान करना बंद कर दे। दान करना है तो स्कूल कॉलेजों में करे, महा मिशन चलाने वाले को मदद करे, जो गरीबों की मदद करना उससे मदद करे, जो रास्ते में बैठे हुए बच्चों को पढ़ाता है रोड पर उसकी जाकर मदद करे। लेकिन इन मंदिरों में मठों में दान करने से किसी का भला नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग जानते हैं कि दुकान में लोग आते हैं, खाना दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं और हमको मुफ्त में सब मिल जाता है। तो सभी लोगों से निवेदन है अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचाए, शिक्षित करे, संगठित करे, संघर्ष करे और इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। और आज लोग जब वोटिंग करने जाते हैं तो वो नेता देखकर वोट करते हैं, जाति धर्म देख के वोट करते हैं, लेकिन शिक्षा, आरोग्य, सुरक्षा नहीं देखते हैं। इसीलिए आज आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, अच्छा शिक्षण नहीं मिल रहा है क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे बलात्कारी और आरोपी नेता आपके पास है। क्या ऐसे लोगों को आप आशा रखते हो कि आपके बच्चे ऐसे लोग आपका बच्चा का भला करेंगे? आज पढ़ा हुआ आदमी 8वीं 9वीं पास वाले को नेता बनाता है, उससे आशा रखता है कि उसे रोजगार देगा। क्या यह सत्य है? ये कभी भी सत्य नहीं है दोस्तों। तो सभी लोगों से निवेदन है शिक्षित लोगों को वोट करे, समाज के जो जागरूकता का विषय उसे वोट करे, ना कि शराब पिलाने वाले को। ऐसे हमारा देश भला नहीं होगा दोस्तों। अभी हमारे दिमाग से हिंदुत्व का कीड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। इस देश के अंदर हिंदू कोई नहीं है। अभी ब्राह्मण अपने आप को खुद को सनातन कह रहा है, वो अपने हिंदू नहीं, क्योंकि उसके हिंदू वाली जो चाल थी वो निकल गई है। अभी सबको वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा, लेकिन असल में हिंदू राष्ट्र नहीं, उसे ब्राह्मण राष्ट्र का स्थापना कर। ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना होगी तभी उसे दान दक्षिणा मिलेगी, वरना उसे घंटा भी मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जहां भी दान करें अपना तर्क बुद्धि लगाकर दान करके इसमें ज्ञान का सदुपयोग होगा, कभी करें। जय भीम।